Very, very good morning to all of you. How are you, dear children? Welcome to History by SRB. And now, in this class, we are going to solve the question answer of chapter number 10. And name of the chapter is Mapping India. So, let's we start from chapter number 10, Mapping India. Question number A, tick the correct option. Now dear children, question is ready. Question number A, tick the correct option. तो आपको correct option में tick लगानी है. And you can feel a difference letting in my voice because I am suffering from cold. So doesn't matter. Now, so let's we see from the first one. The first one, what is given here? कि a horizontal imaginary line that is drawn on the globe exactly halfway between North Pole and South Pole. तो क्या होगा इसका? इक्वेटर. ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटर. अर्थ का यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये मान लो आपका ग्लोब है, अर्थ है, और इसके बीचों बीच में मिडिल में ये जो लाइन रहती है इसे क्या कहा जाता है? दिस वन इज नोन एज इक्वेटर. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, नंबर 2, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब. ग्लोब में जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होती है, वर्टिकल मीन्स नॉर्थ टू साउथ, दिस वन, ये जो लाइनिंग होती है इस तरह से, तो इसे क्या कहा जाता है? तो दिस वन इज नोन एज मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. अब देखो यहाँ पर दो लाइनिंग होती है ना, दो तरह की. आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ डियर चिल्ड्रन, कैसे आप याद करेंगे, है ना, लर्न करेंगे. इस तरह से लाइनिंग होती है, और एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में. तो हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल जो होती है इसको कहा जाता है लैटिट्यूड, है ना, और ये जो नॉर्थ टू साउथ इस तरह होती है इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड. तो यहाँ पर लैटिट्यूड मतलब ये लाइन लेटा हुआ है, देखो सोया हुआ है, लेटा हुआ है, तो लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड इसे याद रखेंगे इस तरह से ट्रिक लगा के. और ये खड़ा है, लंबा है, तो ये क्या होगा? लॉन्गिट्यूड, है ना, लॉन्ग है, लॉन्गिट्यूड, और ये लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड. तो इस तरह से कुछ ट्रिक में मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए. दो चीज़ों को या लर्न करने में कन्फ्यूजन से बचने के लिए कुछ ट्रिक यूज़ करना पड़ता है डियर चिल्ड्रन. तो इस तरह से आप ट्रिक यूज़ करके कन्फ्यूजन से दूर हो सकते हैं और 100% को याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, 3 डियर चिल्ड्रन, सीजन्स आर कॉज्ड बाय. ये जो मौसम में परिवर्तन होता है, विंटर, फिर आ गया समर, रेनी सीजन, ये क्यों होता है? इसके पीछे क्या कॉज है? कॉज होता है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ऑप्शन नंबर सी. तो सन, पृथ्वी जो है ये क्या होती है? सन के चारों ओर जो घूमती है, ये जो रिवोल्यूशन होता है इसके कारण सीजन में चेंजिंग आती है, बदलाव आती है. ओके. तो क्या होगा? रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. नेक्स्ट डियर चिल्ड्रन, नंबर 4 में, विच डायरेक्शंस इज योर ईस्ट टू योर राइट इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ. यदि आप नॉर्थ की तरफ अपना फेस जो है, ये अच्छा वाला फेस जो है नॉर्थ की तरफ करके खड़े हो जाएंगे तो आपके राइट साइड में कौन सा डायरेक्शन होगा? कौन सा होगा? आप खड़े होकर देखेंगे नॉर्थ में, आपको देखेंगे कि आपका जो राइट साइड होगा, राइट हैंड जो होगा वो ईस्ट की ओर होगा. किधर होगा? ईस्ट की ओर होगा, जहाँ से सूर्योदय होता है ना. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ईस्ट होगा. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 5. नंबर 5 इज दैट व्हाट डज अ पॉलिटिकल मैप शो. एक पॉलिटिकल मैप में क्या हम लोग देखते हैं? पॉलिटिकल मैप में क्या देखते हैं? मैं आपको एक ड्राइंग इंडिया बना रहा हूँ, चलो मैं ड्राइंग अच्छा नहीं करता हूँ, गुस्सा नहीं होना है, ठीक है. तो व्हाट डज अ पॉलिटिकल मैप शो. पॉलिटिकल मैप में आप क्या हम लोग देख सकते हैं? क्या दिखाता है? यहाँ पर दिखाती है बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज. ये देखते हैं हम लोग. ओके डियर चिल्ड्रन. नाउ नेक्स्ट वन, 6. तो 6 में क्या है? ब्लू कलर इन अ मैप शोज. यदि मैप में जो ब्लू कलर रहती है इसे क्या हम लोग देखते हैं या क्या हम लोग इंडिकेट करते हैं? ब्लू से वाटर बॉडीज, वाटर को दिखाया जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, वाटर बॉडीज. क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? व्हाट इज गिवन इन फर्स्ट वन डियर चिल्ड्रन? अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन. मैप का जो बुक होता है इसे क्या कहा जाता है? दैट इज नॉट एटलस. यू हैव टू राइट डाउन हियर एटलस. आप यहाँ क्या लिखेंगे? एटलस लिखेंगे. नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, देयर आर डैश कार्डिनल डायरेक्शंस ऑन द कंपास. कार्डिनल डायरेक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं. 4. ऑप्शन इज हियर दिस वन, 4.
तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, FOUR 4, करेक्ट। नेक्स्ट वन, मैगलेन डिड नॉट सर्वाइव द वॉयस अराउंड दी। मैगलेन आपको पता होगा, स्टोरी आपने पढ़ा होगा तो, कि मैगलेन जो है नाव लेकर के, बोट लेकर के पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था अर्थ का, और फिर वो वहीं पहुंच गया था, ठीक है। ये जो वॉयस मीन्स क्या होता है, समुद्री यात्रा करना। तो किसका समुद्री यात्रा किया था, अराउंड किसके चारों ओर, अर्थ के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं अर्थ, तो ऑप्शन तो ऊपर चला गया है ना, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ अर्थ, ठीक है। तो दिस वन अर्थ कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, डैश इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द ऑन द ग्लोब। ग्लोब में सबसे साउथ का जो प्लेस है, पॉइंट है, ये साउथ की तरफ होगा, डाउनवर्ड्स होगा, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, ठीक है। तो दिस वन व्हाट इज कॉल्ड, साउथ पोल इसको कहते हैं। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो यू हैव टू राइट हियर साउथ पोल। क्या लिखेंगे, साउथ पोल। साउथ मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, बिग साइज में फॉन्ट में। आप यहाँ ब्लैंक इस पे लिखेंगे साउथ पोल, ओके। तो साउथ पोल कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ आर कॉज्ड बाय द डैश ऑफ द अर्थ। अरे डे और नाइट, रात और दिन जो होते हैं, ये अर्थ के क्या होने से होता है ना। अर्थ के एक रोटेशन होता है और एक रिवोल्यूशन होता है। तो रोटेशन मतलब डे और नाइट होती है, और रिवोल्यूशन से क्या होता है, रिवोल्यूशन से सीजन होते हैं ना। तो यहाँ क्या पूछा गया डियर चिल्ड्रन, डे और नाइट पूछा गया है। तो डे नाइट रोटेशन से होता है, तो आपको यहाँ पर क्या देना है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो आपको लिखना है रोटेशन। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ रोटेशन। नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, सी में क्या है, व्हाट इज मैच द फॉलोइंग। आपको मिलाना है, एक कान से दो कान, है ना, वन ईयर टू अनदर ईयर। कान मिलाएंगे क्या, नहीं ना। तो खुशी तो स्नेहा पांडे तो कान मिलाती है, ईयर को मिलाती है, कभी नाक भी मिला देती है, नोज भी मिलाती है। चलो ठीक है, मिलाना नहीं है, यहाँ पर आपको वर्ड टू वर्ड मिलाना है ना। क्या मिलाना है, वर्ड टू वर्ड। तो मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट वन गिवन हियर मैप। तो मैप जो है किसके साथ मिलाना है, मैच करनी है। मैप में होगा नॉर्थ है ब्लू, नेचुरल फीचर, ग्रिड, स्केल। तो यहाँ पर क्या होगा, स्केल। मैप स्केल में जाएगा। ग्लोब में क्या होना चाहिए, ग्लोब में नॉर्थ ब्लू, ग्रिड, तो ग्लोब में होगा ग्रिड। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन में नॉर्थ होगा, तो डायरेक्शन में नॉर्थ। दिस वन, वाटर बॉडीज में ब्लू, वाटर बॉडीज को ब्लू से दिखाते हैं ना, शो करते हैं। वाटर बॉडीज मैच विथ ब्लू एंड फिजिकल मैप, नेचुरल फीचर्स। दिस वन कंप्लीटेड डियर चिल्ड्रन। ABC completed. Are you happy now? ओके। और वन इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ डियर चिल्ड्रन, कि अब आपसे आप अपने हिस्ट्री बाय SRB में संडे को आप अपने GK को इम्प्रूव कर सकते हो। इसलिए मैं एक GK के क्लास जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और आप केवल इसको अब फिलहाल आप संडे को देख सकते हो ना। संडे को इवनिंग में 7 o'clock जो मैं अपलोड करता हूँ कोई वीडियो को, तो संडे को 7 बजे 7 o'clock में आप GK सेशन देख सकते हो, ताकि आपकी GK भी इम्प्रूव होगी, और आपकी जो फर्दर क्लास के बाद ये कंपटीशन एग्जाम देंगे, ये आपकी हमेशा के लिए वर्क होगा, हमेशा आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। तो आपके एकेडमिक क्लास के बाद आप जब तैयारी करोगे किसी एग्जाम की, तो उस समय आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, और अभी भी इसका बेनिफिट उठा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ अनदर इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग हियर। Now dear children, let's we solve the question answer from D and E. After that we will complete map work also will complete. Okay, all the students get ready. And now dear children, class 5 chapter number 10 mapping India. First question is that what is a map? Map क्या होता है? Very simple. You can write down in this way. A map is a drawing of earth on a flat surface or paper. तो पेपर में जो आप मैप बनाते हो ना, फ्लैट पेपर में कोई भी मैप बनाते हो, मैं भी ऐसे बना दे रहा हूँ, तो इसी को क्या कहता है, दैट इज कॉल्ड मैप, इट इज कॉल्ड मैप। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट विच कलर रिप्रेजेंट्स प्लेन्स ऑन मैप। यानी कि मैप में यदि हमें प्लेन एरिया को दिखाना है, तो इसमें कौन सा कलर हम लोग यूज करते हैं। ओके, नाउ आंसर विल बी ग्रीन कलर। नंबर 3 क्वेश्चन डियर चिल्ड्रन, कि नेम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप।
तो दो अलग अलग टाइप के मैप को बताना है। आई हैव रिटन हियर, फर्स्ट वन यू कैन राइट डाउन हियर कि फिजिकल मैप एंड सेकेंड वन पॉलिटिकल मैप। कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन स्केल। नाउ स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एज वेल एज डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप। तो यहाँ पूछा गया स्केल क्या होता है, तो स्केल क्या होता है, स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में जो आप डिस्टेंस को दिखाते हो उसकी, और उसके साथ साथ जो आप मैप में दिखाते हो, यहाँ इसके बीच जो रेशियो होती है इसी को स्केल कहा जाता है। ओके। नाउ नेक्स्ट वन D5। D5 इज दैट हाउ डज अ ग्लोब हेल्प अस। ग्लोब हमें किस प्रकार से हमारी मदद करती है। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। आप सोचते हो यदि आपके पास ग्लोब है तो ग्लोब से आपको क्या क्या बेनिफिट होती है ना, क्या क्या हमें दिखाती है ग्लोब, और हाउ वी कैन टेक हेल्प ऑफ दी ग्लोब, ग्लोब से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। नाउ यू कैन राइट आंसर इन दिस वे, अ ग्लोब हेल्प्स अस टू सी द शेप एंड लोकेशंस ऑफ द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ग्लोब में हम लोग डियर क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ओशन कहाँ है, समुद्र कहाँ है, सागर कहाँ है ना, और कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर है, इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक ग्लोब में। ओके। तो इन दिस वे ग्लोब हेल्प्स अस, राइट डाउन इन दिस वे। एंड नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर E। तो E फर्स्ट, व्हाट इज गिवन इन E1, तो व्हाई डिड पीपल फियर टू ट्रैवल फार अवे प्लेसेस इन ओल्डन टाइम्स। पुराने ज़माने में लोग जो है बहुत दूर यात्रा करना, सफ़र करने से डरते थे। क्यों डरते थे, कौन कौन आपने क्लास 5 में डरते हो, क्या आपको लगता है बहुत दूर जाने से दिक्कत होगी, चलो बताना कमेंट बॉक्स में या फिर क्लासेस में। अब यहाँ देखो क्या कारण है कि पहले के ज़माने के लोग, पुराने में समय में लोग जो है दूर सफ़र करने से बचते थे, डरते थे। क्या कारण था आप जान के हंसना मत, डोंट लाफ। ओके। नाउ डियर चिल्ड्रन, क्या है कारण, अब यहाँ देखो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टाइमीज हो गई है ना, फिर तुम लोग हंसोगे, टाइमिंग नहीं टाइम्स। यहाँ पर एक ई आप क्या करेंगे, इरेज मैं कर रहा हूँ, आपको यहाँ लिखना नहीं है ना, यहाँ पर ऐसे मैं कर दे रहा हूँ टाइम्स। तो आप क्या लिखेंगे आंसर, इन अर्लियर टाइम्स पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ इज फ्लैट एंड इफ दे वेंट एट द एंड ऑफ द अर्थ दे माइट फॉल डाउन, है ना, ऐसा लोग समझते थे। तो ओल्डन टाइम्स में लोगों को ऐसा लगता था कि जो अर्थ है वो क्या है, फ्लैट है, चपटा है ना। किस तरह मैं बता रहा हूँ, सपोज दैट लोग लगता था अर्थ ऐसा है ना, और यदि मैं यहाँ से, मैं नहीं है ना, यदि वो लोग ट्रैवल करेंगे यहाँ तक, ज़्यादा दूर तक जाएंगे तो यहाँ से नीचे गिर जाएंगे, ऐसा उनको लगता था। अब हंसने शुरू हो गया ना, स्नेहा पांडे, नैतिक राज सभी को हंस रहे हैं, ऑल आर लाफिंग, तो ऐसा लगता था। एंड सो पीपल फियर टू ट्रैवल फार अवे प्लेसेस इन ओल्डन टाइम्स, और यही कारण था कि ओल्डन टाइम में, पुराने समय में लोग दूर जाने से डरते थे। तुम लोग डर लगता है, बताना, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक से एक बात आई कमेंट बॉक्स में, किसी स्टूडेंट ने, बच्चे ने कहा था कि सर आपकी स्पेलिंग ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग तो होगा भाई, है ना, नो प्रॉब्लम, उससे डरना नहीं है, ठीक है। अब होती है टाइपिंग में कभी कभी जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है, तो गलती से मिस्टेक होता है ना, गाना सुने गलती से मिस्टेक, तो गलती से मिस्टेक हो जाती है, नो प्रॉब्लम, है ना, आप सुधार लेंगे, आप इंटेलिजेंट हो। नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E2, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ मैगलेन दैट प्रूव्ड दैट द अर्थ वाज राउंड। यानी मैगलेन जो जर्नी किया था, यात्रा किया था, जिसमें उसने कहा था कि अर्थ जो है राउंड है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, 2-4 लाइन लिखनी है आपको, 2 और 4 लाइन्स। आई हैव रिटन इन अ वेरी सिंपल वे। हाउ कैन यू राइट, यू कैन राइट इन दिस वे, मैगलेन बिगेन अ वॉयस फ्रॉम स्पेन इन 1519, आफ्टर 2 years वॉयस इंडेड एट द सेम प्लेस। तो 1519 में मैगलेन सफ़र पर निकला था, समुद्री यात्रा पर निकला था, वॉयस पर निकला था, और लगभग 2 साल के बाद वो उसी प्लेस पर वापस पहुंच गया, ठीक है। यदि हम घूम फिर के एक ही जगह वापस आते हैं तभी तो कहा जाता है कि ये गोल है, ठीक है, या आपने यहाँ से स्टार्ट किया और घूम फिर के वहीं आ गए, है ना, चारों तरफ से, तो फिर क्या होगा, इससे मालूम होता है कि चीज़ें क्या है, गोल गोल है। तो ये प्रूव करती है कि अर्थ वाज राउंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर E3, मेंशन 2 यूजेज ऑफ मैप्स।
तो मैप्स का 2 यूज़ बताना है, आप मैप का क्या करते हो। तो कुछ बच्चे तो मैप को फाड़ते भी है ना, फाड़ के फेंक देते हैं, ये भी इसका यूज़ है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वॉल पर पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं वॉल पर जहाँ था, ये भी मैप का काम है ना। डोंट लाफ, ठीक है, हंस रहे हो ना, हंसी आ रही है, ठीक है। चलो आंसर मैं बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट डियर चिल्ड्रन कि मैप्स गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के किसी भी हिस्से के बारे में मैप में हम लोग स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट मैप्स हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस। मैप से हम किसी भी प्लेस को ढूंढ सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वी प्रोसीड क्वेश्चन नंबर E4 में है कि नेम 2 मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, एक्सप्लेन ब्रीफली। अर्थ जो है इसका 2 तरह के मूवमेंट होती है, मैंने बताया था, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो ये दोनों मूवमेंट के बारे में लिखना है, एक्सप्लेन करनी है ब्रीफली, छोटे से, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, ब्रीफली संक्षिप्त में ब्रीफ एक्सप्लेन करनी है। तो फर्स्ट वन, नेम 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। आंसर यू कैन सी रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। आप यदि यहाँ भी लिखेंगे, इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, मार्क्स मिल जाएंगे। तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पूरा लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, पेज तो आपकी खत्म होगी नहीं, और थोड़ा पेज अगर कंज्यूम हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर द 2, यहाँ मैंने देखो 2 लिखना भूल गया ना, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर द 2, यहाँ पर लिखेंगे TWO2, है ना, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। कंप्लीटेड। अब इसके बारे में कुछ हमें 2-4 लाइन लिखनी है। तो यू कैन राइट इन दिस वे। रोटेशन के बारे में क्या लिखना है आपको, यू हैव टू राइट डाउन इन दिस वे कि मूवमेंट्स ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन दैट कॉजेज डे एंड नाइट। मूवमेंट्स ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर जो अर्थ मूवमेंट करती है उसे रोटेशन कहा जाता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट वन, रिवोल्यूशन। तो यू हैव टू राइट डाउन इन दिस वे कि मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। सन के चारों ओर जो अर्थ मूवमेंट करती है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है रोटेशन, रिवोल्यूशन, ऐसे घूमती है। इसके कारण क्या होता है, सीजन में बदलाव आता है, विंटर, समर, है ना, इस तरह से रेनी चेंजिंग होती है। दिस वन कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन इज एंड दी लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी कंप्लीट मैप वर्क। तो ये लास्ट क्वेश्चन है ई का, इसके बाद हम लोग मैप वर्क कंप्लीट करेंगे। सो बी विथ हिस्ट्री बाय SRB। E5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोब एंड मैप। तो ग्लोब और मैप के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ग्लोब और मैप में क्या अंतर है इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अबाउट ग्लोब। तो ग्लोब के बारे में आप लिखेंगे कि ग्लोब कैन गिव ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड नॉट इजी टू कैरी इट अराउंड। तो ग्लोब से क्या मिलती है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। एंड ग्लोब को हर जगह आप इजीली नहीं ले जा सकते हो। सपोज दैट आप स्कूल जा रहे हो, क्या उसको पॉकेट में भर के जा सकते हो क्या, नहीं, बड़ा सा ग्लोब होगा, आपको हाथ में टांग के जाना पड़ेगा, हाथ में रख के जाना पड़ेगा, तो ये बहुत ही आपको डिफिकल्ट लगेगी, हाथों में दर्द हो जाएगी, है ना। तो इसे कहीं भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना ईजी नहीं है। अब यदि मैप की बात करें तो मैप में क्या होगा, यू कैन राइट अबाउट मैप कि मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो मैप जो है वो डिटेल में हमें जानकारी देती है एंड इट इज़ ईजी टू कैरी अराउंड, और इसे कहीं भी इधर उधर ले जाना आराम से अपने शर्ट के पॉकेट में, पैंट के पॉकेट में रखेंगे, फोल्ड करेंगे और चल देंगे, वेरी इजी ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं हो, आप क्या करेंगे, आपको मालूम आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। ओके डियर चिल्ड्रन, and now we have to proceed to map skill. Now we are going to solve map skill. What is given in map skill? On a map of India, locate, label and color the following. इंडिया का पहले मैप लीजिए, पॉलिटिकल मैप, जिसमें सारे स्टेट के बारे में दिया जाता है ना, बाउंड्री, और आपको लोकेट करनी है, क्या लोकेट करनी है, लोकेट भी करनी है, लेबल मतलब आपको उसके बारे में लिखना है, नेम लिखनी है, एंड कलर, और उसको कलर भी करना है, कलर करना आपको बहुत अच्छा लगता है ना, यू लाइक टू कलर। सो क्या लोकेट लेबल करनी है, अरेबियन सी का लोकेशन कहाँ पर है, वहाँ पर लिखना है अरेबियन सी, है ना, और उसको कलर भी करनी है, इंडियन ओशन, नदर प्लेन, और मैं आपको अब मैं मैप में दिखाता हूँ आपको कैसे करनी है। तो डियर चिल्ड्रन, ये रहा आपका मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाना था अरेबियन सी लोकेट करना है। तो अरेबियन सी कहाँ पर है,
ये जो एरिया डियर चिल्ड्रन है ये क्या है, अरेबियन सी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे और मैप के साइड में आप क्या करेंगे, बॉक्स बना सकते हो इस तरह से। अब यहाँ नहीं बनाना है आपको, मैप के आपका जो मैप का चार्ट होगा, पेपर होगा, उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं भी किसी मैप में बॉक्स दी जाती है इस तरह से, और नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हो। हाउ मेनी क्रिएट 1 2 3 4 5, तो इस तरह से 5 बॉक्स आप मैप के साइड में बना सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5। और क्या करना है, यहाँ नंबर 1 लिख देना आपको। नंबर 1 में दिखाना आपको अरेबियन सी। आप यहाँ पर अरेबियन सी यहाँ पर दिखा देंगे और यहाँ पर आप पॉइंट आउट करेंगे नंबर सपोज दैट आपका 1 है तो आप यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ 1 लिख देंगे। ये 1 क्या करेंगे, आप बॉक्स में यहाँ पर 1 लिखेंगे, या नहीं भी 1 लिखेंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे अरेबियन सी। ओके, और इसको कलर तो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी कलर में रहती है। और यदि आपको व्हाइट पेज है तो आप यहाँ पर ब्लू कलर से यहाँ पर कलर कर देंगे और इस बॉक्स को भी आप ब्लू कलर से यहाँ पर ऐसे कलर कर देंगे। यहाँ पर फिलहाल रेड है, आपको ब्लू से करनी है, ठीक है। तो ये अरेबियन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको क्या शो करनी है, नेक्स्ट में इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के लिए आपको जाना होगा कहाँ पर, नीचे इंडियन ओशन। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो हमारा है ना, इसके नीचे जो एरिया है, यहाँ तो थोड़ी सी दिख रही है बट आपको मैप में दिखा सकते हो पूरी। तो ये जो एरिया है ये पूरा एरिया कहलाता है, श्रीलंका को नहीं लेना है। तो ये इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर नंबर 2 में इंडियन ओशन है। तो मैप में जो आप बॉक्स बनाएंगे लेफ्ट साइड में नंबर 2 का, तो नंबर 2 में यहाँ पर लिखेंगे 2 और इंडियन ओशन को दिखाने के लिए जो कलर यूज़ करेंगे, या कलर यूज़ नहीं करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 इस प्लेस में, है ना। और ये जो आप बॉक्स बनाओगे इस साइड में, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे इंडियन ओशन। ओके, नेक्स्ट में आपको दिखाना है क्या, नदर्न प्लेन्स। तो नदर्न प्लेन्स आपको दिखाना है। तो डियर चिल्ड्रन, नदर्न प्लेन्स मीन्स क्या, इंडिया के नॉर्थ साइड में जो प्लेन एरिया है, जो फ्लैट लैंड, जहाँ पर कहाँ पाया जाता है फ्लैट लैंड, बिहार है, थोड़ी सी झारखंड है, यूपी है ना, थोड़ा सा एमपी है, मध्य प्रदेश है। तो ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ इस तरह से, ये बेसिकली नदर्न प्लेस में आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर नदर्न प्लेस है, यहाँ भी है, इधर भी है, कुछ पार्ट में है। तो आप बेसिकली ले सकते हो ये पूरा पार्ट, यहाँ तक आप दिखा सकते हो नदर्न प्लेस में। ओके, ये 3rd में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप कलर करेंगे, इतना दूर कलर कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3 और बॉक्स में नंबर 3 में कलर करेंगे, जो भी कलर करेंगे यहाँ पर वो कलर करके नंबर 3 में यहाँ पर लिखेंगे नदर्न प्लेन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पूछा गया हिमालयन माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन ऑलरेडी आपको पता है, हिमालयन माउंटेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एरिया क्या है, हिमालयन माउंटेन का एरिया है। नाउ नेक्स्ट वन, डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू के लिए जाना होगा आपको साउथ इंडिया में, साउथ में इधर आ जाइए, डेक्कन प्लेटू। तो ये जो है आपका ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के ये पूरा साउथ नीचे तक, इसको आप डेक्कन प्लेटू में शो कर सकते। ये पूरा एरिया डेक्कन प्लेटू कहलाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से फ्रॉम हियर टू हियर कंप्लीट नीचे तक आप इसको आप कलर कर सकते हो और यू कैन राइट हियर डेक्कन प्लेटू। क्लियर है बेटा, ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, क्लियर। नाउ मैप वर्क इज ऑल्सो कंप्लीटेड। तो सब और क्या करें इसके बाद, हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, हाउ डिड यू लाइक दिस क्लास। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा और व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, व्हाट कुड यू अंडरस्टैंड, व्हाट कुड यू नॉट अंडरस्टैंड। ऑल्सो यू हैव टू टेल मी इन कमेंट बॉक्स, आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया और क्या इंप्रूव करनी है और क्या आपको प्रॉब्लम है ना। तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है ताकि मैं और आपको लिए ईजी से ईजी वीडियो बना सकूँ, क्लास ले सकूँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।